हेलो फ्रेंड्स। हम लोग हाइड्रोलिक पंप डिस्कस कर रहे हैं और हाइड्रोलिक पंप में हमने देखा कि हाइड्रोलिक पंप का क्या डेफिनेशन होता है, देन इसके क्लासिफिकेशन देखे थे और उसमें हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन इसके जस्ट बाद हम लोग जो समर्सिबल पंप होता है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो यूनिट है इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, तो चलिए इसको कवर कर लेते हैं। तो देखिए रेसिप्रोकेटिंग पंप होता क्या है, नाम से ही क्लियर क्या है कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म होने वाला है जो रेसिप्रोकेट होने वाला है। अब रेसिप्रोकेट क्या होने वाला है, जैसे अगर हम लोग बाइक चलाते हैं तो उसमें जो इंजन होता है वो होता है एक्चुअली इंटरनल कंबस्शन इंजन। क्लियर है, तो वो जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है तो उसमें वो जो इंजन होता है वो उसमें एक मैकेनिज्म होता है जो होता है रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म। मतलब उसमें अल्टीमेटली क्या हो जाए, जो पिस्टन है वो पिस्टन क्या करता है, रेसिप्रोकेट होता है इस तरीके से। तो इसी रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, पंप का डिस्कस करने वाला है कि कैसे रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म के ऊपर में हमारा जो पंप है वो वर्क करता है। और अल्टीमेटली पंप क्या वर्क करता है कि वो हमारा जो और अदर टाइप का जो एनर्जी होता है उसको अल्टीमेटली वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है ये? तो देखिए रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, पहला बात तो इसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप इसलिए कहा जाता है कि कभी भी इस पर्टिकुलर केस में इस टाइप के पंप में निगेटिव प्रेशर कभी भी डेवलप नहीं होगा। कुछ केसेस में कभी कभी हो जाता है लेकिन रेसिप्रोकेटिंग के केस में कभी भी निगेटिव प्रेशर डेवलप नहीं होगा। सो दैट इट इज़ कंसिडर एज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ पंप, जिसमें होता क्या है, इन विच मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी बाई सकिंग लिक्विड इनटू सिलेंडर इन विच अ पिस्टन इज रेसिप्रोकेट। मतलब अल्टीमेटली हो क्या रहा है, देखिए कि अगर ये पिस्टन है तो पिस्टन जो है जब इस साइड में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। तो जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि यहाँ से जो यहाँ ये जो सम्प है, सम्प मतलब कि जो पानी का रिजर्वायर है जहाँ पे पानी स्टोर है, वहाँ से पंप जो है ऊपर वाटर जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा और जब ये इधर की तरफ आएगा तो जो लिफ्ट वाटर होता है तो ये पुश करेगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा कि ऊपर की तरफ ये जो डिलीवरी वाल्व है उसके थ्रू चला जाएगा और एट द एंड में डिलीवरी पाइप के थ्रू हम लोग उसको हाई प्रेशर पे स्टोर कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मैकेनिकल एनर्जी, जो रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म के कारण जो मैकेनिकल एनर्जी आ रहा है वो मैकेनिकल एनर्जी हमारा प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये है हमारा रेसिप्रोकेटिंग, सिंपल सा वर्किंग है रेसिप्रोकेटिंग पंप का। अब अगर हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन का बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है आपका, ये देखिए ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा पिस्टन हो गया और ये हमारा सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो गया। तो पिस्टन विथ सिलेंडर, ये हो गया पिस्टन, ये हो गया सिलेंडर, ये हो गया कनेक्टिंग रॉड और ये हो गया हमारा क्रैंक। क्लियर है? तो पिस्टन, सिलेंडर, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, तो पहला कंस्ट्रक्शन तो ये हो गया। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सक्शन पाइप हो जाएगा और डिलीवरी पाइप हो जाएगा। क्लियर है? और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक सक्शन वाल्व लगा रहेगा और यहाँ पे एक डिलीवरी वाल्व लगा रहेगा। क्लियर है? तो ये बहुत ही सिंपल सा इसका वर्किंग होता है, या एक बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन भी बहुत इसका सिंपल होता है कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगा हुआ रहता है, सक्शन पाइप डिलीवरी पाइप होता है, सक्शन आपका वाल्व होता है, डिलीवरी वाल्व होता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन का। अब वर्किंग भी जैसे ऑलरेडी बहुत ही सिंपल है वर्किंग। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्रैंक का जैसे जैसे मूवमेंट होगा, अब ये क्रैंक जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर हम डीजल से, पेट्रोल से, किसी से भी चला सकते हैं। तो जब ये क्रैंक जो है, या ये बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इंजन जो है जब ये मूव करेगा तो उसमें ये कनेक्टेड रॉड लगा हुआ है जो पिस्टन को रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करेगा। क्लियर है? तो क्या बोल रहा है कि व्हेन द क्रैंक स्टार्ट रोटेटिंग, अब ये क्रैंक जो है वो किसी तरीके से, मान लीजिए हम लोग इसको पावर दिए और क्रैंक जो हमारा रोटेट हो रहा है, तो जब ये रोटेट होगा तो अल्टीमेटली हमारा क्या करेगा, पिस्टन को अप एंड डाउन मतलब रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करेगा। अब क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द फॉरवर्ड स्ट्रोक
पार्शियल वैक्यूम इज क्रिएटेड इन द सिलेंडर एज अ रिजल्ट लिक्विड इंटर द सिलेंडर बाय ओपनिंग द सक्शन वाल्व। तो देखिए जब क्या हो जाएगा, हमारा ये जो पिस्टन है वो इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो सक्शन वाल्व है, मान लीजिए ये अभी क्लोज है, तो क्लोज है, तो जैसे ही ये इधर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर के कारण यहाँ पे ये जो एक तरीके से गेट बोल सकते हैं, वॉल्व मतलब गेट, तो यहाँ का गेट खुल जाएगा और जब गेट खुल जाएगा और यहाँ पे लो प्रेशर है तो यहाँ से वाटर जो है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा और लिफ्ट होके इस पर्टिकुलर सिलेंडर के ये पूरे एरिया में यहाँ तक वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यहाँ तक ये पिस्टन आगे मूव हो जाएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही ये यहाँ पे आया मतलब अप स्ट्रीम एंड पे आएगा तो ये वाला बल्ब जो है वो क्लोज हो जाएगा, जिसके कारण पानी जो है वो नीचे की तरफ ना जा सके। जैसे ही ये पिस्टन यहाँ से मान लेते हैं कि पोजीशन 1 से लेके पोजीशन 2 तक गया, तब तक पानी को वो सक किया, पानी को सक किया, ये सिलेंडर में यहाँ तक पूरा पानी भर गया, तो ये हमारा हो गया क्या, सेकेंड पोजीशन पिस्टन का। अब जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो ये वाला बल्ब ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या हो जाएगा कि जब ये अनदर, अभी तो ये फॉरवर्ड मोशन हुआ, अब जब ये इधर से इधर गया, जब अब ये यहाँ से इधर की तरफ आएगा तो क्योंकि ये वाला बल्ब क्लोज है तो यहाँ पे जितना भी वाटर स्टोर है तो ये क्या करेगा, पिस्टन उसको प्रेस करने की कोशिश करेगा। तो प्रेस करेगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो ये वाला जो बल्ब है, डिलीवरी बल्ब, अपने आप खुल जाएगा और यहाँ से वाटर जो है वो डिलीवर हो जाएगा हाई प्रेशर में किसी पर्टिकुलर अपर रिजर्वायर के पास। तो क्लियर है। तो जब वो सिलेंडर में इंटर किया लिक्विड बाय ओपनिंग द सक्शन वाल्व, तो व्हेन द पिस्टन मूव बैकवर्ड, तो जब ये पिस्टन इधर की तरफ आएगा तब लिक्विड विच इज इनसाइड द सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर एंड हेंस द सक्शन वाल्व क्लोज एंड डिलीवरी वाल्व ओपन। या ये वाला तो ऑलरेडी क्लोज हो जाएगा, डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा और जो लिक्विड रहेगा उसको हम लोग फोर्स कर पाएंगे डिलीवरी पाइप के थ्रू कि एक पर्टिकुलर हायर रिजर्वायर में जाके वो स्टोर हो जाए। तो मतलब बड़ा ही, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो वर्किंग होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, यानी उसका समझना या उसको ऑब्जर्व करना, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप का बहुत ही सिंपल है। अभी पिस्टन यहाँ पे है, मान लेते हैं किसी तरह क्रैंक को हम लोग पावर दिए, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया, ये बल्ब खुल जाएगा और यहाँ से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा जिसके कारण वाटर को ऊपर की तरफ खींच लेगा। जब ये बैकवर्ड में आएगा तो ये वाला बल्ब क्लोज हो जाएगा, ये वाला ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ये जो लिक्विड यहाँ पे स्टोर रहेगा उसमें हाई प्रेशर सब्जेक्टेड होगा, जिसके कारण उसको हम लोग हाई प्रेशर के ऊपर में डिलीवरी पाइप के थ्रू हम लोग डिस्चार्ज कर देंगे। क्लियर है। तो ये रहा सिंपल सा वर्किंग ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे सबमर्सिबल पंप के बारे में। सबमर्सिबल पंप